बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, उसकी पहली लिस्ट बन गई है। हम आपको बताने वाले हैं कि पहली लिस्ट में कितने शिक्षक शामिल हैं और उनका तबादला होगा। तो पहली लिस्ट में 40,000 टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन इसके इंतजार में 1,90,000 शिक्षक हैं। अब इस लिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस कैटेगरी के लोग शामिल हैं और क्या आधार बनाया गया है और इसको लिस्ट को बनाने में कौन लगे हुए हैं, पूरी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, यह अंदर की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो अभी ही कर लीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब से लटका हुआ है। मैं 10 साल से देख रहा हूं, 10 साल से जो खास करके जो नियोजित शिक्षक तब जब कहलाते थे तब से वे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवाज उठा रहे हैं। कई बार कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द होगी, ऐप के माध्यम से होगी, पोर्टल के माध्यम से होगी, लेकिन सारे दावे फेल हो गए थे। इस बार पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली बनाया गया, फिर उसको रद्द किया गया, फिर नियमावली बनाया गया। अब इस बार उम्मीद है कि ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा क्योंकि लिस्ट तैयार हो गया है। बिहार के 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर के इंतजार में हैं, सबको पता है जिन्होंने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार सिर्फ 30 से 40,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग की अगर अंदरूनी खबरों की अगर माने तो 30 से 40,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पर विचार कर रही है। मामला क्यों बना है, क्यों यह लटक रहा है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। पूरी अंदर की बात आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्कूटनी में ही बाकी लोगों को बाहर किया जा सकता है, कौन सा आधार बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। यह शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है, किसको अंदर रखे और किसको बाहर रखे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साल के पहले सप्ताह में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया था। बात कही थी कि हम 2025 शुरू होगा और साल के पहले सप्ताह में ही शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हम कर देंगे, लेकिन जो विभाग के अंदरूनी सूत्रों की अगर माने तो आवेदन देने वाले ज्यादातर शिक्षकों ने जिले के अंदर ही ट्रांसफर का आवेदन किया है। ज्यादातर जो शिक्षक हैं जिले के अंदर ही रहना चाहते हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना सदर में पोस्टिंग के लिए दानापुर परिषद और फुलवारी परिषद, फतुहा परिषद जैसे स्थानों से तबादले के लिए आवेदन ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं और शिक्षकों ने दूरी के आधार पर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को बेस बनाकर आवेदन किया है। ऐसे आवेदनों का रिजेक्ट होना तय माना जा रहा है। अगर आप 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी दिखाकर इसको बेस बनाकर आप ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं तो आपका आवेदन का 90% चांस है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्कूटनी में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और वही 200 किलोमीटर दूरी वाले शिक्षकों को फायदा मिलेगा। 15 किलोमीटर के अगर दूरी को अगर मनाए हैं मानक तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन जो 200 किलोमीटर की दूरी वाले को इसका फायदा मिलने वाला है। शिक्षा विभाग की माने तो वैसे टीचर जिनकी पोस्टिंग दूर के जिलों में है उन्हें वरीयता मिल सकती है। बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 में शिक्षकों की बहाली बहुत दूर दूर हुई थी, आपको भी पता है। किशनगंज से पश्चिम चंपारण, गया से अररिया, अररिया से गया, नालंदा से बेतिया तक किया गया है। वहीं औरंगाबाद से बेतिया भेजा गया है, औरंगाबाद से किशनगंज भेजा गया है। तो ये दूरी बहुत ज्यादा है और इस दूरी वाले को फायदा मिलेगा। अब आपको पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह पूरा का पूरा प्रक्रिया मैनुअल होना है और स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्य तय किए गए हैं और
आवेदन है 1,90,000। समझ जाइए कितना लेट होने वाला है। हम 16 सदस्यीय जो टीम है उसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अब पूरी नाम पढ़ा जाए। शिक्षा विभाग के कुछ नामों को मैं लेता हूं। उप सचिव शाहजहां, प्रशासन उप निदेशक जावेद हसन, और शिक्षा विभाग के ओएसडी विनीता, शिक्षा विभाग के ओएसडी सुषमा कुमारी, उच्च शिक्षा उप निदेशक नसीम अहमद, उच्च शिक्षा उप निदेशक दीपक सिंह, उप शिक्षा उप निदेशक दिवेश कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा विशेष निदेशक अब्दुल सलाम, और माध्यमिक शिक्षा विशेष निदेशक सविंद्र कुमार, माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक अमर कुमार, माध्यमिक उप निदेशक नरेंद्र कुमार, प्राथमिक उप निदेशक उर्मिला कुमारी, प्राथमिक उप निदेशक नीरज कुमार, प्राथमिक उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, जन शिक्षा सहायक निदेशक प्रिया भारती और सहायक निदेशक वेंकट गोपाल। 16 नाम मैंने ले लिया। इन्हीं 16 लोगों के ऊपर पूरा स्क्रूटनी का लोड है। स्क्रूटनी में लगाए गए अधिकारियों की बड़ी चुनौती आवेदन को ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ाना है। शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी की गाइडलाइन में कहा है कि प्रतिनियुक्त अधिकारी फॉर्म स्क्रूटनी में किसी सहयोगी का सहयोग नहीं लेंगे। अब ये अधिकारी किसी सहयोगी का भी सहयोग नहीं लेंगे। सचिवालय सहायक क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं ले। ऐसे में एक अधिकारी पर, सिर्फ एक अधिकारी पर 11,000 से ज्यादा, अगर पूरा आंकड़ा एग्जैक्ट माना जाए तो 11,875 आवेदनों को एक अधिकारी देखेंगे। एक दिन में कितना आवेदन देख सकते हैं एक अधिकारी? आप तय कर सकते हैं 8 घंटे में लेके तो बैठे ही नहीं रहेंगे। ये 8 घंटे में हम समझते हैं मुश्किल से 50 आवेदन देखेंगे, क्योंकि पूरा बारीकी से देखना है। तो 11,875 में 12,500 आवेदन एक अधिकारी को देखना है और निपटाना है। और प्रतिनियुक्त अधिकारी की माने तो एक दिन में एक अधिकारी 50 फॉर्म को स्क्रूटनी कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा था, मामला भी सामने आ गया। और इनकी माने तो सरकार ट्रांसफर को टालना चाहती है, इसलिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। सरकार जो है ट्रांसफर को टालना चाहती है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। समझ में आ गया होगा, एक अधिकारी 12,500 फॉर्म कैसे जांच कर लेगा। और कहते हैं कि जनवरी के हम पहले सप्ताह में कर देंगे, अब जनवरी लास्ट तक कह रहे हैं। तो एक अधिकारी अगर 50 फॉर्म एक दिन में अगर करता है, जांच करता है, उसको निपटाता है, 50 का भी अगर एवरेज मान लिया जाए, और जिसमें रविवार की छुट्टी होती है, पर्व त्योहारों की छुट्टी होती है, तो वर्क जो कार्य दिवस है वो भी तो कमता है। अब वहीं अगर हम बात कर लें तो अगर 20 दिन में 1,000 फॉर्म निपटा पाएंगे, और 20 दिन में 1,000 तो ही 12,000 फॉर्म निपटाने के लिए कितना दिन लगेगा आप सोच सकते हैं। मैंने 201 साल से ज्यादा समय लग जाएगा लगभग, छुट्टी उट्टी जोड़ दिया जाए तो। कहाँ चाहते हैं, विभाग चाहता ही नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो। तो वही शिक्षकों की पहली अगर पसंद की अगर बात करें तो पटना सदर और बिहार यूपी के बॉर्डर वाले जिले बना हुआ है। पटना के सरकारी स्कूल खूब पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी में रहना कौन नहीं जानता है। बक्सर, पश्चिम चंपारण जैसे जिले यूपी से नियुक्त किए गए शिक्षकों की पहली पसंद बनी हुई है। और जो बहुत लोग बोल रहे थे कि आपको कैटेगरी नहीं पता है तो काहेला बोलते हैं। अरे कैटेगरी है, कैटेगरी सब पता है, लेकिन कैटेगरी बताने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्या किस कैटेगरी में फायदा होने वाला है, किस कैटेगरी में आवेदन ज्यादा पड़ रहा है, उसको आपको हम बताएंगे तो आपको कुछ फायदा भी होगा, कुछ नॉलेज भी होगा। तो इसमें अगर किया जाए कि पति पत्नी साथ रहेंगे, शिक्षा विभाग ऐसा निर्देश दिया था कि हम उनको एक साथ ट्रांसफर करेंगे, तो इस आधार पर 16,000 एप्लीकेशन सिर्फ पति पत्नी साथ रहने के लिए दिया गया है। तलाकशुदा महिलाओं ने अपने मायके को पहली पसंद बनाया है। और वहीं पति पत्नी टीचर साथ रहने का जगह पति पत्नी के रिश्ते को आधार बनाकर 16,356 शिक्षक हैं जो आवेदन दिए हैं। और 15% में से क्रिटिकल इलनेस माने गंभीर बीमारी के आधार पर ट्रांसफर मांगा है। दिव्यांगता के आधार पर मतलब 5,575 शिक्षकों ने ट्रांसफर मांगा है। मेंटल ऑटिज्म के आधार पर 1,557 शिक्षकों ने ट्रांसफर मांगा है।
लेकिन जो दूरी के आधार वाला में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। ज्यादातर जो है 15 किलोमीटर वाला जो दायरा बता रहे हैं उनका जो रिएक्ट होना तय माना जा रहा है। और 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों के फॉर्म लिए गए थे, जिसमें कुल 1,90,332 शिक्षकों ने में से 85% से अधिक शिक्षकों ने दूरी की वजह से ट्रांसफर की अर्जी लगाई थी। 1,62,167 टीचर जो है दूरी का हवाला देते हुए सरकार से ट्रांसफर मांगा है। अब अर्जी में नजदीकी अपने जिले में और घर से नजदीक स्कूलों में पोस्टिंग मांगा था। और कैंसर के बीमारी से अधिक तलाक की वजह से भी अर्जी शिक्षा विभाग को भेजा गया है। शिक्षा विभाग को मिली अर्जियां चौंकाने वाली है। बिहार में तलाक की वजह से टीचर ज्यादा परेशान हैं। आंकड़े बताते हैं कैंसर बीमारी की वजह से 760 शिक्षक ने ट्रांसफर की अर्जी दी है, जबकि तलाक की वजह बताते हुए 1,338 शिक्षकों ने ट्रांसफर मांगा है। वहीं कुल शिक्षक में से 35% ने ट्रांसफर की अर्जी लगाई है। अगर किया जाए जितने शिक्षक हैं अभी सरकारी शिक्षक, उसका 35% शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं। यानी लगभग 35% शिक्षक, 100 में 35 शिक्षक अपने जहां पोस्टिंग है उनका वहां कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं है और दूसरे जगह पढ़ाने जाना चाहते हैं। बिहार के पुराने पोस्टिंग से शिक्षक टीचर खुश नहीं दिख रहे हैं। बिहार के 35 शिक्षकों ने तबादला की अर्जी डाली है। कुल 5,45,270 शिक्षकों में से 1,90,232 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाया है। इस तबादले में सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाएगी? इस सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस तबादले में सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो इस तबादले में सबसे पहले प्राथमिकता कैंसर मरीज को मिलता है। कैंसर मरीज को सबसे पहले मिलेगा। इन शिक्षकों के चॉइस पोस्टिंग के आवेदन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद क्रिटिकल इलनेस वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इसके बाद दिव्यांग, ऑटिज्म, विडो, पति पत्नी के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। महिलाओं को भी तवज्जो मिलेगी। तबादला पॉलिसी इसी तरह से बनाई गई है। यह पूरा आपको प्रक्रिया समझ में आ गया। लेकिन जो मेन बात यह है, जो 16 लोगों को लगाया गया है, एक जो अधिकारी हैं वह लगभग 12,000 फॉर्म को कैसे निपटा पाएंगे? सोचने वाली बात यह है। और मुझे जैसा लग रहा है कि सरकार तबादला चाहती ही नहीं है शिक्षकों की, सिर्फ डेट पर डेट, तारीख पर तारीख बढ़ाना चाहती है। आप कमेंट में बताइएगा क्या सरकार की नीयत आपको सही लगता है। और आप यह भी बताइएगा कि जो 40,000 जो सरकार शिक्षकों का तबादला पहले चरण में पहली सूची जारी करना चाहती है सरकार, उसमें क्या आपका नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और इसी तरह से जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।